Today we are going to learn about hydrocarbons. As name suggests, hydrocarbons are molecules that made up of mainly two things, hydrogen and carbon. So, what are hydrocarbons? Hydrocarbons are molecules that are made up of mainly hydrogen and carbon. Now, there are three types of hydrocarbons. First, saturated, unsaturated, aromatic. So, hydrocarbon are three types, saturated, unsaturated and aromatic. अब हम सबसे पहले देखते हैं डिटेल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो ब्रीफली हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो कहलाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. मींस व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? मींस व्हेन कार्बन हैव अ सिंगल बॉन्ड दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. This is have sp3 hybridization. Saturated hydrocarbon have single carbon-carbon bond and it has sp3 hybridization. So what are saturated hydrocarbon? Hydrocarbon molecule that have single bond between them and sp3 hybridization in these molecules. Now, what are the general formula? So we can express all the saturated hydrocarbon by a general formula that is CnH2n plus 2. That is CnH2n plus 2. So we can put n and we can get as many number as we want. जैसे कि हमने यहाँ पे पुट किया 2, तो C2H2 into 2 plus 2, तो C2H6. This is a hydrocarbon and that is saturated hydrocarbon. It is called alkene. Now we have to learn about unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons are the hydrocarbons which have single double bond or triple bond between carbons. जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अब जो डबल बॉन्ड हमने अभी हाइड्रोकार्बन देखा था, जनरल डेफिनेशन देखी थी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए एलिमेंट मॉलिक्यूल हाइड्रोकार्बन में आते हैं. उनके तीन टाइप होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक. हमने सैचुरेटेड को देखा तो सैचुरेटेड को कहते हैं एल्कीन. इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3. अब हम डिटेल में देखने वाले हैं अनसैचुरेटेड को. अनसैचुरेटेड में जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एल्कीन. E वर्ड याद रखना है. जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो वर्ड आएगा ANE. जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो वर्ड आएगा ENE. जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वर्ड आएगा एल्काइन. YNE. हाइड्रोकार्बन तीन टाइप होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एरोमेटिक. सैचुरेटेड को हम कहते हैं एल्केन. उसमें कार्बन कार्बन के बीच होता है सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n. उसके बाद हम अनसैचुरेटेड देख रहे हैं तो अनसैचुरेटेड के दो टाइप होते हैं, एल्कीन एंड एल्काइन. जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एल्कीन. जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको कहते हैं एल्काइन. अब देखो हम डिटेल में एल्कीन के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और हाइब्रिडाइजेशन है sp2 तो वो कहलाएगा एल्कीन. इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n. ठीक है. फिर आता है कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसको कहते हैं एल्काइन. वर्ड याद रखना YNE. जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको कहते हैं एल्काइन. इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. यहाँ पे हम n मतलब नंबर ऑफ कार्बन पुट करके हम इनके कोई भी मेंबर को निकाल सकते हैं. उसके बाद इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp. ओके. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच organism obtain food for growth and maintenance. Nutrition is a process in which organism obtain food for growth and maintenance.
तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए फूड का सहारा लेते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन दो टाइप की होती है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एज नेम सजेस्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेड देयर ओन फूड, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। So autotrophic nutrition, they make their own food. Examples are plants and blue green algae. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं, प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन। और प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ने वाले अपन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? सो एज नेम सजेस्ट, हेट्रो मींस डिफरेंट। तो जब ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं एज देयर फूड टू ग्रो एंड मेंटेनेंस, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन हो गया, सेल हो गए, ऑल दीज थिंग्स आर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दे मेक देयर ओन फूड, एग्जांपल्स आर प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन means they obtain food from other organisms like plants. Okay, thank you. Today we are going to learn about mode of nutrition. पोषण के प्रकार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं। ये दो टाइप का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी, दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक या परपोषी। ऑटोट्रॉपिक का नेम से पता चलता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी कहलाते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं। उसके एग्जांपल है प्लांट्स, पौधे, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक। और प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नाम से पता, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस कुछ बनाना। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच प्लांट मेक देयर ओन फूड, इट इज कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दैट व्हेन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नाउ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या परपोषी न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, वो कहलाता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके तीन टाइप होते हैं। पहला हर्बीवोर, दूसरा होता है कार्निवोर, तीसरा होता है ओमनीवोर। अब उनके नाम से पता चल रहा है कि हर्बीवोर मींस जो पेड़ पौधों को खाते हैं, प्लांट को खाते हैं, वो हर्बीवोर कहलाते हैं। जो प्लांट्स को खाएंगे हर्बीवोर कहलाएंगे। एग्जाम्पल है डियर। जो मीट खाता है, जो ओनली मीट खाता है, वो होते हैं कार्निवोर। जो ओनली मीट खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर, जैसे लायन हो गया एंड वुल्फ हो गया। और ओमनीवोर होते हैं जो प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं, वो ओमनीवोर होते हैं। जो प्लांट्स एंड मीट दोनों खाते हैं वो ओमनीवोर होते हैं, जैसे ह्यूमन हो गया एंड डॉग हो गया। सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक। स्वपोषी, परपोषी। जो अपना खाना खुद बनाते हैं ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं, जो दूसरों से लेते हैं हेट्रोट्रॉपिक या परपोषी कहलाते हैं। इनके एग्जांपल है प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्लांट्स बनाते हैं खाना फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसमें लाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ये अपना खाना बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, दो तीन होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। हर्बीवोर क्या होते हैं? जो प्लांट को खा के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ओमनीवोर जो मीट खा के न्यूट्रिशन लेते हैं। और कार्निवोर जो मीट खा के न्यूट्रिशन लेते हैं। और ओमनीवोर जो प्लांट और मीट दोनों खा के न्यूट्रिशन लेते हैं। हर्बीवोर एग्जांपल है डियर, कार्निवोर एग्जांपल लायन, और ओमनीवोर एग्जांपल है ह्यूमन। थैंक यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन
में क्या होता है कि जब लाइट साइनी सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम में, जिस मीडियम से वो आई है उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना इन विच लाइट बाउंस बैक आफ्टर इंसिडेंट ऑन द साइनी सरफेस। तो साइनी सरफेस में टकरा के इंसिडेंट होके लाइट कहीं बढ़ जाता है सेम मीडियम में लौट आना कहलाता है रिफ्लेक्शन या परावर्तन। चमकदार परत से टकरा के लाइट का उसी माध्यम में वापस आ जाना परावर्तन कहलाता है। अब हम देखेंगे परावर्तन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लेट मी डेमोंस्ट्रेट व्हाट इज रिफ्लेक्शन। So bouncing back of light in same medium is called reflection. लाइट का टकरा के साइनी सरफेस से सेम मीडियम में वापस आ जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन। इसके दो टाइप इसमें होते हैं। जो रे आती है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रे टकरा के जाती है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इनमें हम जिस पॉइंट पे ये रहते हैं सरफेस से 90 डिग्री की लाइन खींचते हैं उसको कहते हैं नॉर्मल। सो ये डायग्राम को पहले जो रे आई वो इंसिडेंट रे कहलाई, जो गई रिफ्लेक्टेड रे कहलाई, और उनमें एक 90 डिग्री है उसको कहते हैं नॉर्मल। अब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो पहला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की इंसिडेंट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर। सो इंसिडेंट एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल आर। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि इंसिडेंट एंगल आई is always equal to reflected angle r, that is called first law of reflection. Second law of reflection is that incident angle, normal, reflected ray, incident ray, normal, reflected ray are in the same plane and same point. तो incident ray, normal and reflected ray ये सब एक ही प्लेन में होते हैं और एक ही पॉइंट में होते हैं। यही दूसरा पॉइंट है। थैंक यू।